कल हम लोगों ने पैकेजिंग के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे जितने एग्जाम में आए थे, प्लस दो चार क्वेश्चन जो जिनको आने की संभावना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल ऐड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किससे, फार्मास्यूटिकल ऐड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन आए। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ESIPS है, ठीक है, नाम थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 2010 का क्वेश्चन है, प्रथम पाली में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन है। देखिए एमपी फार्मासिस्ट है, ये ब्रेकेट है, ठीक है, IMP जो लिखा है एमपी फार्मासिस्ट है, 2020 का है, पाली 1 में, ठीक है, 1 पहली पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप जो है यहाँ से टॉपिक वाइज MCQ, जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है दिख रहा है सभी को, जैसे एग्जाम्पल फॉर द सर्टिफाइड रेड कलर कौन सर्टिफाइड करता है। ठीक है, कैरामल है, टॉर्जामाइन है, अमरनाथ है कि सनसेट है। ठीक, इसमें आपको आप अपने तरफ से फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले पढ़ चुके हैं, वो अपना कमेंट करके बताते रहेंगे। पहले क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन अमरनाथ डाई। ठीक है, जो डाइन होती है वो सर्टिफाइड कलर होती है, चाहे ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, पिंक हो। ठीक है, और कहाँ से सर्टिफाइड होती हैं, ठीक है, ये भी फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द फैक्टर विच डज नॉट बी अफेक्ट बाय द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसको अफेक्ट नहीं करती, कल मैंने बताया था जहाँ नॉट शब्द आ जाएगा वहां पर हमको, ठीक है, क्या चीज देखना है। ठीक है, स्टेबिलिटी को कौन सा इफेक्ट नहीं करता। स्टेबिलिटी मतलब कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब नमी स्थान पे रखेंगे प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, करेगा। कलर से कोई मॉइस्चर, लाइट भी स्टेबिलिटी को मतलब रखने की, जो वस्तु है उसको अगर रखा जा रहा है तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो खराब कर देंगे। ऑक्सीडेशन भी खराब करेगा, मॉइस्चर भी, लाइट भी, लेकिन कलर जो है ये नहीं करेगा। नहीं वाला पूछा है, नहीं तो ऑक्सीडेशन कितने लोग ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलर। नाट पूछा है, नाट। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, अबे स्टार्ट करते हैं, एक मिनट आप लोग डिस्कनेक्ट मत होइएगा।
देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। क्या है? डाइसोडियम ईडीटीए प्रिजर्वेटिव्स है, सबको पता है फार्मास्यूटिकल एड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एएमपी फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जिट एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ईडीटीए का एग्जाम्पल है, इसमें नाट शब्द नहीं लगा है। ठीक है, तो कौन सा है? स्वीटिंग एजेंट है, सिलेटिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, ग्लेंडेंट है। ईडीटीए का मतलब क्या होता है कि जो एक मतलब जो ड्रग को क्या करता है, जो ड्रग को, ठीक है, जो ड्रग को क्या करेगा इंटीग्रेट कर दे, मतलब उसको तोड़ने का काम करता है। स्वीटिंग एजेंट मीठा काम करता है, सिलेटिंग एजेंट एक काम करता है लेकिन किसमें करता है? और हाँ, सिलेटिंग ईडीटीए सिलेटिंग एजेंट है। इसको मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था किसमें, किसमें दिखाया था? जो ब्लड का बायल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें देखेंगे ईडीटीए प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं जो ब्लड को खराब नहीं होने देते। क्या होते हैं? खराब नहीं होने देते हैं। जिसको यहाँ दिक्कत हो रही हो यूट्यूब पर क्लास ले सकते हैं, लिंक ग्रुप में भेज दिया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरे का सी, सिलेटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट भी मीठा के लिए यूज होता है, डिसइंटीग्रेट उसे तोड़ने के लिए यूज होता है, ग्लेंडिंग, ठीक है, जो रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी इसका ऑप्शन, सी इज द राइट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। देखिए राजस्थान फार्मासिस्ट में पूछा गया 2012 में, बीसीसीएल फार्मासिस्ट में 2013 पूछा गया, 2 बार 2015 पूछा गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कैसे छोड़ पा रहे हो? कैसे छोड़ दोगे बताओ? 2 बार यहाँ पूछा गया, 1 बार यहाँ। कोई भी क्वेश्चन अगर 3 बार 2 बार 4 बार पूछ लेता है तो आप उसका मतलब समझते हो? उसका मतलब समझो, उसका मतलब समझो को कितना इंपॉर्टेंट है जो 2 बार 3 बार पूछा जा रहा है, जो 2 बार 3 बार पूछा जा रहा है। चौथे का ऑप्शन है, ए है सोडियम बाई सल्फेट, बी है सोडियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बात समझिएगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? एक बार सेकंड ईयर वाले 10 सेकंड आपको दिए जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में गिनती गिन लीजिए, उसके बाद आप तुरंत बताया करिए। ठीक है, चलिए मैं आउट करता हूँ। इसका जो ऑप्शन होगा चौथे का बी होगा। क्या होगा? बी होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। और नाट शब्द है, ध्यान दीजिएगा, नाट में कौन नहीं कर रहा है? सब करते हैं। यही सोडियम क्लोराइड नहीं करता है, डिसकलर करता है। जहाँ क्लोराइड और क्लोरीन शब्द आ जाए वो कलर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कलर से उसका रिलेशन हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, सोडियम पढ़ करके आप सब में टिक नहीं करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन 2 3 3 बार पूछा गया, 4 4 बार। ठीक है, इसकी यही वजह है। पांचवें क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। पांचवें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट, बताया था ना एक्सिपिएंट होते हैं और एपीआई होते हैं। एक्सिपिएंट वे, एक्सिपिएंट जो है, एक्सिपिएंट वे पदार्थ होते हैं जो दवा में, जिनका दवा में कोई रोल नहीं होता, दवा में कोई रोल नहीं होता, उसे एक्सिपिएंट कहते हैं। ये ना तो हानिकारक होता है ना तो लाभदायक होता है, बस दवा को साइज शेप देने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, लिमिट द
यूज टू द लिमिट प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिक्विड फॉर्मुलेशन। देखिए चंडीगढ़ बंगलौर, ठीक है, चंडीगढ़ बंगलौर 2 बार पूछा गया, 2019 प्रथम पाली में, ठीक है, 191 जो है इसका मतलब लास्ट में प्रथम पाली में पूछा गया है। ऑप्शन है ए सोडियम लैरियल सल्फेट, बेंजोकोलियम क्लोराइड, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये तो आपका एंटीऑक्सीडेंट है ही, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, DW जिसे कहते हैं सोडियम, कोई आपका नहीं है। एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट मतलब जो दवा में डाला जाए लेकिन उसका कोई रोल ना हो, तो ये आपका प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। बेंजोनियम क्लोराइड प्रिजर्वेटिव एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव तरह वर्क करता है। किसमें पड़ता है? आंख के ड्राफ्ट में, आंख के ड्राफ्ट में पड़ता है, ठीक है, कभी देख लीजिएगा एज ए प्रिजर्वेटिव एक्सिपिएंट लिखा रहता है, एक्सिपिएंट, ठीक है। पांचवें का बी। छठवें में आएंगे हम लोग, और देख लीजिए एक चीज आप अपने आप से अंदाजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। सेकेंड ईयर वाले मैं आपको इसलिए रिफर करूंगा क्योंकि आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहा है तो वो एक क्लासें छोड़े नहीं, बल्कि अपने कंपटीशन, अपने कंपटीटर, अपने मित्र व्यवहारिक को आप ट्रांसफर करिए, शेयर करिए और पढ़िए। कोई भी एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन नहीं है जिसे कि तुम छोड़ सकते हो। इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। छठवां है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, जितने भी एसिड वाले चीज होते हैं वो सब आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, और सारी चीजें एसिड वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग 7 पर, इससे आएंगे 7 पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस, ठीक है, इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फार्मासिस्ट। 2011 क्वेश्चन है और प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक है, राजस्थान फार्मासिस्ट में पूछा गया है, ठीक है, और इसमें क्या है 7वें में, हाँ, यूज टू प्रिवेंट, कौन प्रिवेंट करता है भाई, कौन प्रिवेंट करता है? प्रिजर्वेटिव नहीं, एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, कौन करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है? ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल, मतलब जिसे हम कहते हैं BH, ठीक है, DC, ठीक है, हाइड्रोक्सिल टोलेन इज यूज टू, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 में, ठीक है, किसमें? 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कौन है 8वें में? 8वें में आपका डी है। देखिए उसमें का 2 ऑप्शन आ गया था, इसमें डी वाला, डी कैलकुलेटेड वाला, ठीक है, ये पहले वाले का ऑप्शन है। 8वें में बी है आपका एंटीऑक्सीडेंट। जस्ट 1 सेकेंड। समस्याएं कभी सक्सेस नहीं होने देती हैं, इसलिए आप लोग समस्याओं को लात मारते हुए आगे बढ़ना है। इसको आप, हमारी बात को बुरा ना लगे, इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, यूट्यूब पर लाइव कर दे बस।
देखिए हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ करना है तो कुछ करना है तो कुछ डरना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8वें का हो गया, 8 का भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन पर 9वें क्वेश्चन पर 9वां क्वेश्चन क्या है का भैया? है 15 मिनट लागे अभी पढ़ावत है ऑनलाइन। 15 मिनट बाद चाहे बैठ जा चाहे कतो घूम के चलावा। 9वां क्वेश्चन है आपका, एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आयर सिस्टम। जिसको अगर कोई दिक्कत हो यहाँ से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव है। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो लिंक आप अगर सब्सक्राइब करे होंगे तो आपके पास चला जाता होगा नोटिफिकेशन। एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आयर सिस्टम, देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्या बैठ गई? 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि समस्याएं बीच बीच में आती रहती हैं। ठीक है, इसका 9 का सी है, एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर आयर सिस्टम में जो यूज किया जाता है वो लेक्सिन यूज किया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनली यूज फॉर एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आयर सिस्टम। राजस्थान फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 पाली 3। देख लीजिए जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है सब पूछे गए क्वेश्चन, कोई सिंगल क्वेश्चन आप बताइएगा जो ना पूछा गया हो। ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टॉल्यूइन जो अभी इसके पहले पढ़े थे, हमने बताया था एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फार्मास्यूटिकल एड में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, विच इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब बताया था ना, सिंथेटिक में मतलब क्या बताया था? सिंथेटिक का मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, जो मानव निर्मित हो, जो क्या हो, जो मानव निर्मित हो उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल किसे कहते हैं? जो नेचुरली प्राप्त होता हो, जो नेचुरली प्राप्त होता हो। 11 नंबर में कौन आएगा? ए क्या है? ग्लिगिन है। बी क्या है? कार्बोलैक्टोन है, सिस्टेन है। आपको पता होगा ए भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है, तो बच क्या रहा है? ठीक है, 11 नंबर बी के साथ बाहर जाएंगे। 12 नंबर पे आ जाएंगे, लिक्स ऑफ द डाई, लिक्स ऑफ द डाई। ठीक है, एलिवेल कॉमर्शियली कंटेंट भी मैक्सिमम अप टू पेओडाइट। और देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एमपी होगा या एएमसी पूछा गया है। एएमसी फार्मेसी से 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कितना परसेंट होता है उसमें? मैक्सिमम प्योरिटी। ठीक है, 12 नंबर मतलब डी, ए बी सी डी 50%। 12 में डी के साथ आगे जाएंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, उसका मतलब निकालना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हम एनबीएस कॉलेज से हैं, इसको आप लोग को पता होगा। ठीक है, एनबीएस कॉलेज वाले इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतनी कम फीस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, इस पे आप लोग सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, कि हम लोग को फ्री में क्या क्या चीजें मिल जा रही हैं, इस पे थोड़ा विचार करिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, which of the following as an example for the chemical modification and the active pharmaceutical ingredient। DSSB दिल्ली का पूछा हुआ फार्मासिस्ट में क्वेश्चन है, 2022 का 20 का सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको मिल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? मिक्सिंग ऑफ द सोलोबल एपीआई, बताया था अभी, एपीआई चर्चा किया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बी है कन्वर्टिंग इन द क्रिस्टलाइल एपीआई। ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म में होता है।
वाटर में होता है, ठीक है, सब वही है, कंबाइन ऑफ द एपीआई। बात तो एपीआई की हो रही है, तो बात सही है, क्योंकि सब में है एपीआई तो एपीआई होगा। अब किसके साथ, ठीक है, किसके साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए उसको जो है मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन नाट नहीं लगा है, नाट लगा होता तो क्या, कौन है रिस्पॉन्सिबल, सिट्रेट साल्ट जितने भी होते हैं वो सब एमार्फस पाउडर कुछ नहीं करता है, सेफ साइड देता है, वाटर जो है उसका डाइल्यूट करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये भी जहां जहां वाटर लगा डाइल्यूट, तो क्या आएगा 13 के साथ सी के साथ बाहर आएंगे, 13 में सी के साथ हम लोग बाहर आएंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, which of the dye which of the dye will be give येलो कलर, येलो देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। which of the dye will give येलो कलर, येलो कलर कौन सी डाई देती है, कलर से आ जाएगा, अमरनाथ रेड कलर अभी पहला क्वेश्चन था, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है, और ये आपकी कोई डाई ही नहीं है, ठीक है, तो आपका दो बच रहा है, 50-50 चांस है, बोलिए 14 में एक के साथ बाहर आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या चीजें आपको दिख रही हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी कलरेंट एजेंट एमॉन्ग दी एमडी फार्मासिस्ट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। एबीसीडी ऑप्शन है 15 में, डी के साथ आप बाहर आएंगे, ठीक है, नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। एमपी एसएससी फार्मासिस्ट में पूछा गया है, एमपी एसएससी, ये कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया हो, देख लीजिए जितने पुराने क्वेश्चन होते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं बस। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन द फेरस आयोडीन सीरप एक्ट, सीरप के साथ जब एक्ट होता है हाइपोफॉस्फोरस फेरस आयोडाइड तो क्या होता है, 16 नंबर एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब फार्मास्यूटिकल एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि सर यही पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आएगा। राजस्थान फार्मासिस्ट से ये है, राजस्थान फार्मासिस्ट में 2014 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज ऑफ दिस फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है, मेंथोल है, नहीं है, और सिन्नामन, सिन्नामन तो सर प्रोग्नोसी वाला कहाँ चला आया, ठीक है। उसके बाद मेंथाल आपका प्रिजर्वेटिव भी है, 17 में सी के साथ बाहर जाएंगे। 18 which is a एग्जाम्पल ऑफ द डाइसोडियम ईडीटी, एक बात आ गई, चंडीगढ़ फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 नंबर सी। अभी ईडीटी एक बात हुई थी चिलेटिंग एजेंट, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इसमें समझाना ही नहीं है, जहां ईडीटी है चिलेटिंग एजेंट लगाइए आप। 19-20 दो क्वेश्चन केवल अपने पास बचे हुए हैं। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन बताया हूं कई बार, होनी इज द डिटरमाइन, होनी का एडल्ट्रेशन किस पे हम लोग करते हैं, फीस टेस्ट पे करते हैं, मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ठीक है, एडल्ट्रेशन, और वो भी हनी के लिए, हनी मतलब मधु, जो मधु होती है, मधु के लिए, ठीक है, हम कौन सा टेस्ट करते हैं, टेस्ट टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 20वां लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट, अभी हमने इसके बारे में पता नहीं बताया था कि नहीं, सिलेक्ट आपको बताया था कि सिलेक्ट ऐसा कंपाउंड है जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल से, किससे, एनिमल से, तो 20 के साथ 20 को एक के साथ जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको दोनों पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें जिसमें आपको जो है सॉल्व भी किया गया है, जिसमें नहीं सॉल्व भी किया गया है, ठीक है, तो दोनों आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप पढ़ाई में एकदम ध्यान लगाइए, कोई भी समस्या आती है आप लोग हमसे जुड़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है।